Hello, students of class 8th. Today we are starting our English book volume 2. You have 6 chapters and 2 poems in this section also. And 7th chapter is the lumber room. द लंबर रूम का मतलब है एक ऐसा रूम जिसमें हम ऐसी चीज़ें रखते हैं जो यूज़ में नहीं आती हैं या ऐसी चीज़ें जो कभी कभार यूज़ में आती हैं, तो उन चीज़ों को हम उस रूम में रखते हैं, उसको लंबर रूम कहा जाता है। और जनरली हम ऐसे रूम को अपने घरों में देखते हैं जहाँ पर ऐसा रूम होता है जहाँ पर ऐसी अनयूज़ चीज़ें रखी जाती हैं। तो कभी कभी हम फेवरेट थिंग्स को देखकर कुछ अजीब भी फील करते हैं और कुछ चीज़ों से हमारी मेमोरीज भी जुड़ी हुई होती है। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर वी शैल लर्न द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। सो द वर्ड मीनिंग्स आर फ्रिवलस। फ्रिवलस मतलब सिली एंड फुलिश मतलब कि बेकार। एलिज्ड मतलब सस्पेक्टेड मतलब जिसके ऊपर हम कोई आरोप लगाते हैं या हमने अगर किसी को कुछ करते हुए देखा होता है तो उसको सस्पेक्टेड बोलते हैं। नेगोशिएटर वो इंसान होता है जो किसी आर्ग्यूमेंट को एक एग्रीमेंट तक मतलब एक रिजल्ट तक पहुंचाता है, उसको हम नेगोशिएटर बोलते हैं। फॉरफिटेड मतलब लॉस्ट, खोया हुआ। इम्प्रोवाइज मतलब इन्वेंट मतलब कुछ नया सोचना या निकालना। रिगरसली डिसबेयर्ड मतलब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड मतलब पूरी तरीके से मना हो जाती है, तो उसको रिगरसली डिसबेयर्ड बोलते हैं। हैव यू बीन पनिश्ड फॉर प्लेइंग अ प्रैंक ऑन समवन harmless tricks or siblings or elders? How did you feel? Did it help you to correct yourself? क्या आपको कभी पनिश किया गया है जब आपने किसी के ऊपर कोई प्रैंक किया हो, आपके सिबलिंग्स पे या एल्डर्स पे? आपको तब कैसा लगता है जब आपको किसी ने पनिश किया होता है, और क्या आपको वो पनिशमेंट आपको करेक्ट करने के लिए मजबूर करती है? लॉफ्टली मतलब कि इन एन एरोगेंट मैनर, थोड़ा सा गुस्से वाले मैनर में। आर्किटॉक्स एक यूरोपियन प्लांट होता है जिसमें रिजेंबलिंग अ थिसल मतलब कि जिसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है। ट्राइवियल मतलब अनइम्पॉर्टेंट, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। सॉर्टीज़ मतलब शॉर्ट ट्रिप्स मतलब छोटी छोटी हम जो ट्रिप्स करते हैं। इम्प्लीमेंटेड मतलब अप्लाइड। इंट्रूशन मतलब डिस्टर्बेंस मतलब परेशानी। टेपेस्ट्री मतलब कि एक फैब्रिक का टेक्सटाइल मतलब फैब्रिक का मतलब एक कपड़े का एक पिक्चर जिसमें डिज़ाइंस बनी हुई हैं वीव करके। वीव करना मतलब कि बुनना, कलर थ्रेड्स को बुन के एम्ब्रॉयडरी करके डिज़ाइंस बनी हुई हैं। एविडेंटली मतलब क्लियरली। क्वेंट मतलब ओल्ड फैशन मतलब पुराना। बस्टार्ड्स मतलब अ लार्ज हैवीली बिल्ट स्विफ्ट रनिंग बर्ड, बहुत ही फास्ट रनिंग उड़ने वाला बर्ड। टस्कैंस अ ट्रॉपिकल अमेरिकन फ्रूट, एक फ्रूट होता है जो फ्रूट ईटिंग बर्ड होता है विद अ मैसिव बिल एंड टिपिकली ब्राइटली कलर्ड प्लम। मैसिव बिल मतलब जिसकी बड़ी आँख होती है और उसकी ब्राइटली कलर्ड प्लमेज होती है, मतलब उसकी जो बॉडी होती है वो ब्राइट कलर्ड की होती है। टाइगर बिटर्न्स मतलब एक साउथ अमेरिकन बर्ड होता है जो हेरोन फैमिली से बिलोंग करता है। सॉन्टर्ड मतलब स्ट्रॉल्ड। पार्टिकन मतलब कंज्यूम मतलब ख़त्म, उसको यूज़ कर लेना। हम इस स्टोरी के ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। अबाउट द ऑथर, हेक्टर हग मनरो। From 1870 to 1916, he was a better known by pen name Saki, was born in Burma. After the death of Munro's mother, the children were sent to be raised by aunts who frequently resorted to punishment. It is said that they were most likely models for a few of his characters. He is considered a master of short story and often compared to O. Henry. He is known for his works The Open Window and The Crunches of Clovis. तो हेस्टर हग मनरो एक बर्मा के पोइट हैं, वेल नोन ऑथर हैं, जिनको साकी नाम से भी जाना जाता है। और उनकी मदर की डेथ के बाद में उनके बच्चों को यानी कि उनको और उनके सिबलिंग्स को उनके आंटी के पास में भेज दिया गया, जो कि पनिशमेंट्स देती रहती थी। ऐसा बोला गया है कि उनके कैरेक्टर्स कुछ अलग अलग तरीके के उभर कर आते थे और उनको शॉर्ट स्टोरी का मास्टर माना जाता है। और ओ हेनरी जो कि एक वेल नोन ऑथर हैं शॉर्ट स्टोरीज़ के, उनसे कंपेयर किया जाता है। इनके बेस्ट वर्क्स रहे हैं ओपन विंडो एंड द क्रॉनिकल्स क्लोविस।
Chapter 7. Let's start the chapter. Reading and comprehension. Let's read. The Lumber Room is a classic short story about a child who is clever but mischievous, who seeks to outwit his aunt so that he can gain access to the lumber room with its hidden treasures and curiosities. Lumber Room एक classic short story है एक चाइल्ड के बारे में जो क्लेवर मतलब समझदार भी है लेकिन मिस्चीवियस मतलब शरारती भी है और जो अपनी आंट को धोखा देकर एक चांस लेता है ताकि वो लंबर रूम में जा सके और लंबर रूम में जाकर वहाँ पर छुपे हुए ट्रेजर्स और वहाँ की जो क्यूरियोसिटीज़ है उनको देख सके. The children were to be driven as a special treat to the Saint's Jagborough. Nicholas was not to be of the party. He was in distress. Only that morning he has refused to eat his wholesome bread and milk on the seemingly frivolous ground that there was a frog in it. Older and wiser, the better people had told him that there could not be possibly a frog in his bread and milk, and that he was not to talk nonsense. He continued nevertheless to describe with much detail in the coloration and markings of the alleged frog. The dramatic part of the incident was that there really was a frog in Nicholas' basin of bread and milk. द चिल्ड्रन मतलब कि बच्चों को स्पेशल ट्रीट के लिए जैगबरो के सैंड्स पर ले जाया जा रहा था. निकोलस को इस पार्टी का हिस्सा नहीं रखा गया था क्योंकि उसको पनिशमेंट मिली थी. उसी मॉर्निंग में उसने अपना ब्रेड और मिल्क खाने से मना कर दिया था क्योंकि एक अजीब से ग्राउंड पे मतलब एक सिली फुलिश बेकार की उसने कंप्लेन की थी कि उसके ब्रेड और मिल्क में एक फ्रॉग है. बड़े लोगों ने उसको ये भी समझाया कि उसके ब्रेड और मिल्क में फ्रॉग नहीं हो सकता है, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रहा था और उसने कंटिन्यू किया और उसने फ्रॉग के कलर और मार्किंग्स भी बताना स्टार्ट कर दिया. ड्रामेटिक पार्ट ये था कि वो फ्रॉग सच में निकोलस के ब्रेड और मिल्क के बाउल में था. द चिल्ड्रन ही हैड पुट इट देयर हिमसेल्फ. उसने वो उसमें खुद डाला था. सो ही फेल्ट एंटाइटल्ड टू नो समथिंग अबाउट इट. इसलिए उसको सब कुछ उसके बारे में फ्रॉग के बारे में पता था. यू सेड देयर कुडंट पॉसिबली बी अ फ्रॉग इन माई ब्रेड एंड मिल्क. देयर वॉज अ फ्रॉग इन माई ब्रेड एंड मिल्क, ही रिपीटेड विद द इंसिस्टेंस ऑफ अ स्किल्ड नेगोशिएटर हु डज नॉट इंटेंड टू शिफ्ट द फेवरेबल ग्राउंड. नेगोशिएटर यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि बहुत आर्ग्यूमेंट चल रहा था कि उसमें फ्रॉग है या नहीं. तो नेगोशिएटर मतलब रिजल्ट के तौर पे एक फाइनल रिजल्ट देना चाहता था कि उसमें फ्रॉग है. वो इंसिस्ट कर रहा था और एक अजीब से ग्राउंड पे फेवरेबल ग्राउंड पे वो अपनी जो उसकी ज़िद थी उसको बरकरार रखे हुए था. सो हिज कज़न्स एंड हिज क्वाइट अनइंटरेस्टिंग यंगर ब्रदर वर टू बी टेकन टू जैगबरो सेंट दैट आफ्टरनून एंड ही वॉज टू स्टे एट होम. और इसलिए उसको घर पर रुकना पड़ रहा था उसकी ज़िद की वजह से. हिज कज़न्स आंट हु इंसिस्टेड इन कॉलिंग हरसेल्फ हिज aunt also had hastily invented the Jagborough expedition in order to impress on Nicholas the delights and that he had justly forfeited by his disgraceful conduct at the breakfast table. उसकी कज़न की आंटी जो कि निकोलस की आंटी भी बोलती थी मतलब निकोलस को बोलती थी कि मैं तुम्हारी आंटी भी हूँ. उसने जगबरो गार्डन से निकलने मतलब जगबरो गार्डन की जो ट्रिप थी उससे उसको प्रोहिबिट करने के लिए एक रीज़न दिया था कि निकोलस ने ब्रेकफास्ट टेबल पे जो डिस्ग्रेसफुल कंडक्ट किया है, डिस्ग्रेसफुल एक्ट किया है, जो ज़िद करी है, उसकी वजह से उसने वो चांस खो दिया है. इट वॉज हर हैबिट, ये उनकी आदत थी. वेन एवर वन ऑफ द चिल्ड्रन फेल फ्रॉम गैस, जब भी कोई भी एक चिल्ड्रन अपनी अगर अपमान करता था आंटी का, टू इम्प्रोवाइज समथिंग ऑफ अ फेस्टिवल नेचर फ्रॉम विच द ऑफेंडर कुड बी रिग्रेसली डिसबेयर्ड, तो वो उसको इम्प्रूव करने के लिए उसको कोई पनिशमेंट करती थी और स्ट्रिक्टली पनिश करती थी. इफ़ ऑल द चिल्ड्रन सेंड कलेक्टिवली दे वर सडनली इन्फॉर्म्ड ऑफ अ सर्कस इन अ नेबरिंग टाउन. और सारे चिल्ड्रन जब कलेक्ट होते थे तो वो नेबर टाउन में किसी सर्कस पर उन्हें लेकर जाती थी. अ सर्कस ऑफ अनराइवल्ड मेरिट एंड अनकाउंटेड एलिफेंट्स. एक सर्कस जहाँ पर बहुत सारी मेरिट्स थी और अनकाउंटेड बहुत सारे एलिफेंट्स थे. टू विच बट फॉर देयर विकेडनेस दे वुड हैव बीन टेकन दैट वेरी डे. लेकिन उस दिन वहाँ पर वो जगबरो में लेकर जा रही थी. अ फ्यू डिसेंट ईयर्स वर लुक्ड फॉर ऑन द पार्ट ऑफ निकोलस व्हेन द मोमेंट फॉर द डिपार्चर ऑफ एक्सपेडिशन अराइव्ड. जब वो लोग जा रहे थे कज़न्स, तब वो निकोलस के पार्ट पे कुछ आंसू
निकलने के लिए सोच रहे थे। हाउएवर ऑल द क्राइंग वाज डन बाय हिज कज़न, लेकिन फिर भी सारे वो जो रो रहे थे वो उनके कज़न्स ही रो रहे थे। निकोलस को बुरा नहीं लग रहा था। हु स्क्रैप्ड हर नी रेदर पेनफुली अगेंस्ट द स्टेप ऑफ द कैरियज एज शी वॉज ट्रैम्बलिंग इन। तो कैरियज मतलब जो सामान पड़ा हुआ था उसकी स्टेप पे वहाँ पर एक कज़न की नी स्क्रैप हो गई थी जिसकी वजह से वो रो रही थी। हाउ डिड शी हॉल, एक्सक्लेम निकोलस चीयरफुली। और निकोलस हंसते हुए यानी कि मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि वो कैसे गिर गई। एज द पार्टी ड्रो ऑफ विदाउट any of the elation of his high spirits that should have characterized it. She will soon get over that, said the aunt. वहाँ पर आंट बोलती हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा. It will be a glorious afternoon for racing about over those beautiful sands. How they will enjoy themselves. और आंट यहाँ पर निकोलस को कहती हैं कि ये आफ्टरनून उनके लिए बहुत अच्छी होने वाली है. वो ब्यूटीफुल सैंड्स पर रेस करेंगे और वो इन्जॉय करेंगे एक दूसरे के साथ. Bobby won't enjoy himself much and he won't race much either, said Nicholas with grim chuckle. His boots are hurting him, they are too tight. तो यहाँ पर निकोलस कहता है कि बॉबी इन्जॉय नहीं करेगा और वो रेस भी नहीं लगा पाएगा क्योंकि उसके बूट्स उसको हर्ट कर रहे हैं, वो बहुत टाइट हैं. Why didn't he tell me that they were hurting? asked the aunt with some sternness. तो आंट ने पूछा कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो चुभ रहे हैं. He told you twice, but you weren't listening. You often don't listen when we tell you important things. उसने आपको 2 बार कहा लेकिन आप नहीं सुन रही थी और आप कभी भी नहीं सुनती जब हम आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं. You are not to go into the gooseberry garden, said the aunt, changing the subject. Why not? demanded Nicholas. Because you are in disgrace, said the aunt loftily. तब आंट ने कहा कि तुम गूसबेरी गार्डन में नहीं जाओगे और निकोलस ने पूछा क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि तुम्हें पनिशमेंट मिली हुई है. निकोलस डिड नॉट एग्री टू द रीजनिंग. ही फेल्ट परफेक्टली कैपेबल ऑफ बीइंग इन डिसग्रेस इन अ गूसबेरी गार्डन एट सेम मोमेंट. वो अपने आप को इनके जो रीज़न था उससे एग्री नहीं कर रहा था और वो अपने आप को डिसग्रेस में मान रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी जा रही है. हिज फेस टुक एन एक्सप्रेशन ऑफ कंसिडरेबल ऑब्स्टिनेसी. उसके फेस पे एक एक्सप्रेशन था कि उसे जाना है गूसबेरी गार्डन में. इट वॉज क्लियर टू हिज आंट दैट ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट इन टू द गूसबेरी गार्डन. उसके फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था आंट को कि वो गूसबेरी गार्डन में जाएंगे. Only as she remarked to herself, because I have told him he is not to. और फिर से उन्होंने एक बार उससे समझाने के लिए रिमार्क किया कि मैंने मना किया है इसलिए तुम नहीं जाओगे. Now the gooseberry garden had 2 doors by which it might be entered. gooseberry garden में 2 doors थे जिसमें से हम उसे enter कर सकते थे. And once a small person like Nicholas could slip in there, एक बार अगर कोई निकोलस जैसा छोटा बच्चा gooseberry garden में चला गया, he could successfully disappear from the view amid the concealing growth of artichokes. तो वो सक्सेसफुली वहाँ से गायब हो सकता है, मतलब नहीं दिख सकता है क्योंकि आर्टिचॉक्स जो प्लांट थे वहाँ पर उनकी ग्रोथ बहुत हो चुकी थी. उसके साथ ही साथ और भी प्लांट्स थे, रेस्पबेरी केन्स एंड फ्रूट बशेस. द आंट हैड मैनी अदर थिंग्स टू डू दैट आफ्टरनून, बट शी स्पेंट एन आवर और 2 इन ट्राइवल गार्डनिंग ऑपरेशंस अमंग फ्लावर बेड्स एंड शर्बरेज. तो वो अनइम्पॉर्टेंट गार्डनिंग ऑपरेशंस में अपना काम ख़त्म करती हैं आफ्टरनून में. बट वेयर शी कुड वॉच 2 doors दैट लीड टू फॉरबिडन पैराडाइज. वहाँ पर अपना काम करती है जहाँ पर वो उन दोनों दरवाज़ों को देख सकती है जहाँ से निकोलस बाहर आ सकता है. शी वॉज अ वुमेन ऑफ फ्यू आइडियाज़ बट विथ इमेंस पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन. वो एक ऐसी वुमेन थी जिनके आइडियाज़ कुछ अलग थे और उनकी कंसंट्रेशन पावर्स कुछ अलग थी. Nicholas made 1 or 2 sorties into the front garden, wriggling his way with obvious stealth purpose towards one or other of the doors, but never be able for a moment to evade the aunt's watchful eye. निकोलस ने 1-2 बार गार्डन में घूम फिर के शॉर्ट ट्रिप्स भी कर ली, लेकिन एक ऑब्वियस चीज़ थी कि दोनों ही डोर्स में से एक भी मोमेंट के लिए वो आंट की आई में मतलब उसकी आंखों को नहीं दिखा. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैड नो इंटेंशन ऑफ ट्राइंग टू गेट इनटू द गूसबेरी गार्डन. उसका इंटेंशन गूसबेरी गार्डन में जाने का नहीं था, बट इट वॉज एक्सट्रीमली कन्वीनियंट फॉर हिम दैट हिज आंट शुड बिलीव that he had. It was a belief that would keep her on self-imposed sentry duty for the greater part of the afternoon. लेकिन वो ये चाहता था कि आंट को ऐसा लगे कि वो गूसबेरी गार्डन में है. उसका मानना था कि अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि वो उस गार्डन में है
तो वो आफ्टरनून में जो ड्यूटी कर रही हैं कि वो बाहर ना आए, उस ड्यूटी में ही अपना टाइम वेस्ट करेंगी. Having thoroughly confirmed her suspicions, Nicholas slipped back into the house and rapidly implemented a plan of action that had long germinated in his brain. और जब उसको ये कंफर्म हो गया कि आंट जो है वो आफ्टरनून में अपनी उसी ड्यूटी पर हैं, तब निकोलस धीरे से हाउस के पीछे गया और रैपिडली मतलब फास्टली उसने एक प्लान बनाया जो उसके ब्रेन में बहुत टाइम से चल रहा था. बाय स्टैंडिंग ऑन अ चेयर इन द लाइब्रेरी वन कुड रीच अ शेल्फ ऑन विच ले अ फैट इंपॉर्टेंट लुकिंग की. और चेयर पर चढ़कर, लाइब्रेरी में चेयर पर चढ़कर एक शेल्फ पर एक इम्पॉर्टेंट की थी, वो वहाँ तक पहुँच गया. द की वॉज एज इम्पॉर्टेंट एज इट लुक्ड. इट वॉज एन इंस्ट्रूमेंट विच केप्ट द मिस्ट्रीज ऑफ द लंबर रूम सिक्योर फ्रॉम अनऑथराइज्ड इंट्रूशन. की जो थी वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जैसी वो दिख रही थी. वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो लंबर रूम की मिस्ट्रीज़ को ओपन कर सकता था और उसका जो क्यूरियोसिटी थी उसको ख़त्म कर सकता था. Nicholas had not much experience of the art of fitting keys into keyholes and turning locks, but for some days past he had practiced with the key of schoolroom door. Nicholas के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो ताले खोल सके, लेकिन कुछ दिन से उसने इस चीज़ को प्रैक्टिस किया था स्कूल रूम डोर को ओपन करने के लिए. The key turned stiffly in the lock, but it turned door opened, and Nicholas was in an unknown land compared which the gooseberry garden was still delight. कि लॉक में चली गई और जैसे ही उसने टर्न किया डोर ओपन हो गया. निकोलस अब एक ऐसी जगह पे था जो गूसबेरी गार्डन के कंपैरिजन में थोड़ी सी स्मेल वाली और थोड़ी सी अंधेरी सी जगह थी. स्टूडेंट्स विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक राइट दिस वर्ड मीनिंग्स इन योर कॉपी.